नाजरीन, एससीओ की समिट जो है वो उज्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के अंदर जारी थी। तो भारत ने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सारे मुल्कों को एंगेज करने की कोशिश की। उन्होंने ऑन बोर्ड लिया कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौज और एयरफोर्स भेज रहे हैं, इससे आप हमें सपोर्ट करें। उन्होंने कतर से बातचीत करी, भारत के जयशंकर ने। उन्होंने बात करी ईरान से करी, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से करी। इसके अलावा बरतानिया के साथ उन्होंने राब्ते किए और कहा कि हम जो है अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौज भेजना चाहते हैं, आपका क्या स्टेक है। और पाकिस्तान ने तो डायरेक्ट कहा है कि ना हमारा कोई कंसर्न है अफगानिस्तान के अंदर, ना ही हम किसी किस्म को किसी चीज को सपोर्ट करेंगे, ना अशरफ गनी को सपोर्ट करेंगे, ना तालिबानों को सपोर्ट करेंगे। ये अफगानिस्तान के लोगों का मसला है, वो किस तरह सेटल आउट करते हैं इस मसले। तो आपको ये भी बता दें कि तालिबानों के कुछ गुटों का ये कहना है कि भारत की फौज आन पहुंची है क्योंकि अशरफ गनी ने भारत की फौज से मदद फराहम की थी। तो मोदी सरकार ने न सिर्फ मदद करी है अफगानिस्तान की फौज से, बल्कि अपने हथियार भी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जहाजों की मदद से भेजना शुरू कर दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि जहाज जो है भर भर कर टनों के, हजारों टनों के तादाद में जो है वो तालिबानों के खिलाफ अशरफ गनी को गोलियां, असला, गोला बारूद दिया जा रहा है। तो मामलात को डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो लीथल से लीथल होते जा रहे हैं। अब भारत ने अपनी फौज क्यों भेजी है अफगानिस्तान के अंदर, जरा ये देखिए कि भारत ने हिरात के अंदर सलमा डैम बनाया हुआ है। सलमा डैम के ऊपर इसके अलावा बहुत सारे जो है हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, बहुत सारे कौंसल खाने बनाए हुए हैं। और ये कौंसल खाने तालिबानों के खिलाफ भी काम करते रहे हैं, राग के लोग यहाँ पर काम करते रहे हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ट्रेन करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। तो तालिबानों ने भारत के इन्हीं कौंसल खानों को टारगेट किया है और हिरात डैम के ऊपर बमबारी। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे जो है भारत की इन्वेस्टमेंट तबाह हुई है। भारत ने जो लिंक किया था चाबहार को अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान से फिर भारत के साथ, वो सारा का सारा मामला डेड हो गया है। तालिबानों ने वो तमाम तर चीजें कैप्चर कर ली। अशरफ गनी ने ये कहा है कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, लिहाजा हमें फौजी मदद दीजिए। और इतलात ये है, तालिबान मानते हैं कि भारत की फौज जो है तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए आ गई है, जिसकी तादाद 1000-1500 के करीब होगी। और उन्होंने कंधार की जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर अपनी ड्यूटी संभाल ली है, वहां पर वो काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि कंधार से सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर है तालिबान और उसके आसपास के इलाके जो है उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। गजनी तो पूरा का पूरा जो है वो तालिबानों के पास चला गया है। तालिबान ये कहते हैं कि हम किसी आम शहरी को हिट नहीं करेंगे और जहां पर अशरफ गनी की फौज, भारत की फौज जो सामने नजर आएगी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बहरहाल ये मामलात सामने निकल कर आ रहे हैं और ये चीजें जो है बड़ी डेडली साबित हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो मामलात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। उधर अशरफ गनी लगातार पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तालिबानों की मदद करने वाले पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट है। और पाकिस्तान ने तो ये चीजें थॉरोली बिल्कुल रिजेक्ट की हैं कि हमें इस तरह का कोई लेन देन नहीं है तालिबानों के साथ, हमारा कोई इस तरह का मसला नहीं है तालिबानों के साथ। जो मर्जी आए हुकूमत के अंदर पाकिस्तान उसको मानने के लिए तैयार है।